हेलो अंकल लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांग जी अब अपने खुद के स्टंट्स परफॉर्म करने वाला था। विंग की नज़र तुरंत उसकी तरफ ही चली जाती है। जिस तरह वांग जी अपने फाइट सीन्स कर रहा था, विंग उसे सिर्फ देखता ही रह गया था। एक नॉर्मल एक्टर इस तरीके के मूवमेंट्स कभी नहीं कर पाता। वो पक्का इंजर्ड हो जाता, पर वांग जी जिस तरह अपने ओपोनेंट के सारे अटैक्स का सामना कर रहा था, विंग उसे सिर्फ देखता ही रह गया था। जिंगशा उसे देखकर कहता है, अपना मुंह बंद करो, ये डिस्गस्टिंग लग रहा है। विंग कहता है, जिंगशा जल्दी से मुझे अपना फ़ोन दो, मैं ये सब रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। जिंगशा कहता है, मेरे पास मेरा फ़ोन नहीं है और यहाँ अलाउड भी नहीं है। विंग को थोड़ा बुरा लगता है, पर वो सोचने लगता है इस तरीके के मौके तो उसे आगे भी बहुत मिलने वाले हैं। कुछ टाइम बाद वांग जी की शूटिंग खत्म हो जाती है और वो टेंट की तरफ आ रहा था। विंग उसे देखकर एक्साइटेडली कहता है, दैट वॉज अमेजिंग लंजा, तुम्हारी फेस से तो पसीना भी नहीं आ रहा है। क्या तुम अक्सर इस तरीके के स्टंट्स प्रैक्टिस करते रहते हो? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है तो विंग पूछता है, क्या तुम मार्शल आर्ट्स में ट्रेंड हो? तुम इस बारे में क्या क्या जानते हो? वांग जी कहता है, थोड़ा बहुत जानता हूँ। विंग कहता है, क्या तुम मुझे किसी दिन सिखा सकते हो? वांग जी एक सेकंड के लिए उसकी तरफ देखता है, पर हाँ कर देता है। तभी एक क्रू मेंबर उनके टेंट में आता है और उन दोनों को नेक्स्ट सीन के बारे में बताता है, जो 2 घंटे के ब्रेक के बाद होने वाला था। वो नेक्स्ट सीन एक दूसरे सेट पर होने वाला था, जिसमें वियिंग और वांग जी के इंटीमेट सीन को शूट करना था। वांग जी शावर लेने के लिए चला जाता है। वियिंग भी अपने ड्रेसिंग रूम जाता है। उसके बाहर आने के बाद जिंगशा उसे कॉर्नर में खींचते हुए कहता है, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत करना। कुछ टाइम बाद वियिंग को समझ आता है कि जिंगशा किस बारे में बात कर रहा था। वो अपने ब्रदर से हंसते हुए कहता है, मैं कब अपनी लिमिट्स क्रॉस करता हूँ? सेक्स सीन के बारे में डायरेक्टर वांग जी को सब कुछ समझा रही थी। वांग जी भी केयरफुली उसके सारे इंस्ट्रक्शंस को सुन रहा था। हालांकि वियिंग बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा था। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, वो एक क्लोज्ड सेट होने वाला था और वहाँ केवल एसेंशियल क्रू मेंबर्स की ही ज़रूरत थी। ये सीन जस्ट उसके बाद शूट किए जाना था, जब उन दोनों का ड्रग डीलर के साथ एनकाउंटर होता है। वियिंग अपने बॉयफ्रेंड यानी लंजा को प्रोटेक्ट करने में इंजर्ड हो जाता है। डायरेक्टर वियिंग को समझाती है, तुम दोनों हॉलवे से शुरू करोगे। तुम दोनों के बीच एक हीटेड डिस्कशन चल रहा होगा। अचानक वियिंग वांग जी को शांत करने के लिए उसे किस कर लेगा, क्योंकि वांग जी बार बार उसे इस बात पर डांटेगा कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए घायल होने की क्या ज़रूरत थी। डायरेक्टर अब वांग जी से कहती है, जैसे ही वियिंग तुम्हें किस करेगा, तुम्हें उसे हॉलवे से ही गोद में उठाना है और अपने अपार्टमेंट तक लेकर जाना है। अपार्टमेंट में जाते ही तुम्हें उसे वॉल पर पुश कर देना है। वो अब वांग जी से पूछती है, तुम उसे उठा तो सकोगे ना? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। डायरेक्टर कहती है, गुड, वैसे तो ये एक शॉर्ट सीन होगा, पर तुम लोगों को इसे रफ दिखाना है क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से नाराज हो। दोनों हाँ में सिर हिला देते हैं। सीन शुरू हो जाता है। वियिंग अपार्टमेंट की तरफ जा रहा था। दोनों हॉलवे में थे। वांग जी अचानक उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हें वैसा नहीं करना चाहिए था। वियिंग कहता है, कैसा नहीं करना चाहिए था? वांग जी कहता है, तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? वियिंग कहता है, तो मैं क्या करता? तुम्हारे ऊपर गोली चलते हुए देखता रहता, और वैसे भी मुझे थोड़ी सी ही चोट आई है। वो अपना हाथ दिखाता है जिस पर बैंडेज लगी हुई थी और वांग जी से कहता है, देखा, कोई बड़ी बात नहीं है। पर वांग जी उसका हाथ और भी टाइटली पकड़ लेता है। उसका हाथ थोड़ा थोड़ा कपकपा भी रहा था। वांग जी काफी हर्ट दिख रहा था। वियिंग उसे हग करता है और उसे कंफर्ट देते हुए कहता है, हे लंजा, मुझे सच में कुछ नहीं हुआ है। ये चोट कुछ भी नहीं है। मुझे तो बैंडेज की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, पर अगर मैं बैंडेज हटा दूंगा तो शायद तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। वियिंग ऑफ स्क्रिप्ट जा रहा था। डायरेक्टर ने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, पर फिर भी वो इस सीन को रोकती नहीं है। वियिंग उसके चेहरे पर आती हुई टेंशन को देखता है और फाइनली सीन की शुरुआत करता है। वो पहले वांग जी को किस कर लेता है। जेंटली उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो बिल्कुल ठीक है। किस की वजह से फाइनली वांग जी ने जो इतना टाइटली उसे पकड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे लूज होना शुरू हो जाता है। वांग जी उससे कहता है, ऐसा फिर से मत करना। वियिंग अपना हाथ वांग जी के नेक में डालते हुए कहता है, इसे लेकर तो मैं तुम्हें प्रॉमिस नहीं कर सकता, और अगर मेरी जगह तुम होते उस सिचुएशन में तो क्या तुम भी ऐसा ही नहीं करते? वांग जी इसके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देता। वियिंग अब अपने चीक्स उसके चीक से लगाते हुए कहता है, पर मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ लंजा, मैं तुम्हें अब कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा। इन शब्दों को सुनकर वांग जी एक सेकंड के लिए वियिंग की फेस की तरफ ही देखता रहता है।
वुयिंग उसके चीक्स पर एक स्मॉल किस कर देता है। वुयिंग अब उसे टीज करते हुए कहता है, तुम्हें मुझे इतना केयरफुली ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है लंजा, मैं इतनी आसानी से नहीं टूटूंगा। हम ऑलरेडी कितनी बार तो ये टेस्ट कर ही चुके हैं ना। ऐसा कहकर वुयिंग वांग जी के लिप्स को अपने टीथ के बीच में ले लेता है और उसके बाद तो बस वांग जी अपना पेशेंस खो चुका था। वो वुयिंग के नज़दीक आ जाता है और वुयिंग तुरंत अपने लेग्स उसके वेस्ट के अराउंड रैप कर लेता है और उसके बाद उन दोनों के लिप्स अलग नहीं होने वाले थे। वो अपार्टमेंट डोर का दरवाज़ा खोलते हैं और अंदर जाते ही तुरंत उसे बंद कर देते हैं। टीम भी उनके पीछे पीछे आ गई थी, पर उन दोनों का ध्यान अब टीम पर जैसे बिल्कुल भी नहीं था। उन दोनों ने इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं की थी, पर फिर भी वो किस इतना ज़्यादा रफ था। वांग जी बिल्कुल वैसा ही करता है जैसा उसे बताया गया था। वो वुयिंग को वॉल पर बहुत ज़ोर से पुश कर देता है, जो काफ़ी पेनफुल भी लग रहा था पर इनक्रेडिबली हॉट भी था। अब वो अपना हाथ वुयिंग के सिर के पीछे एक कुशन की तरह रख लेता है। वुयिंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वो वांग जी को अपनी स्किन सक करने देता है। वांग जी उसकी नेक पर, उसके कॉलर पर सक करने लगता है और अपने हाथ से उसकी शर्ट के बटन को खोलता है। वुयिंग की चेस्ट अब वांग जी के सामने बिल्कुल एक्सपोज्ड थी, जैसे वो किस करने का एक मौका भी नहीं छोड़ रहा था। तभी वुयिंग को रियलाइज होता है कि उस पोजीशन में वो वांग जी के साथ ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहा था। वो वॉल के अगेंस्ट ही था और ये उसके लिए कंफर्टेबल पोजीशन नहीं थी। तभी वांग जी अचानक उन दोनों के पैंट्स रिमूव करना शुरू कर देता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन दोनों से कहा गया था कि ये सीन ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो आपस में सेक्स कर रहे हैं, पर उन्हें एक्चुअली नहीं करना था। वुयिंग को अचानक इतना एम्बैरेसिंग फील होता है कि वो एम्बैरेसमेंट में वांग जी को किस कर लेता है और अपना फेस छुपा लेता है। वांग जी के हाथ अब सीधा वुयिंग के थाइस पर जाते हैं और वुयिंग अचानक मोर्निंग करने लगता है क्योंकि उसे बहुत हार्ड फील हो रहा था। वुयिंग जब वांग जी की तरफ देखता है तो वांग जी उसकी तरफ बहुत इंटेंस आंखों से देख रहा था। सिर्फ उन नज़रों से ही वुयिंग की पूरी बॉडी शिवर करने लगती है और उसके गाल बुरी तरह हीट हो रहे थे। उसे ये सोचकर थोड़ा ठीक फील हो रहा था कि अपार्टमेंट में लाइट डिम थी, जिस वजह से लोगों ने ज़्यादा नोटिस नहीं किया होगा। वुयिंग अब बहुत क्लोज था, वो फील कर सकता था। वांग जी भी उसके पैरों के बीचों बीच आ गया था। इससे पहले कि वांग जी कुछ और कर पाता, डायरेक्टर कट कह देती है। वुयिंग के सारे थॉट्स रियलिटी में आ जाते हैं। वो देखता है कि क्रू मेंबर्स आपस में बातें कर रहे थे। वांग जी भी धीरे धीरे वुयिंग से अलग हो जाता है और उसे नीचे उतार देता है। वुयिंग की बॉडी ने रिएक्शन दे दिया था, जिससे वो बहुत एम्बैरेसिंग फील कर रहा था। उसके बाल बिखरे हुए थे, शर्ट में विंकल्स पड़े हुए थे। वांग जी उसे देखकर कहता है, वुयिंग क्या तुम ठीक हो? वुयिंग सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। वो डायरेक्टर के पास जाता है। डायरेक्टर उससे कहती है, तुम फिर से ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे विभूषण, पर जो भी कुछ हो रहा था काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो हम इसी टेक को यूज़ करने वाले हैं। डायरेक्टर उसके साथ आगे की सीन्स के लिए डिस्कशन करती है, पर वुयिंग कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था। वो अपने थॉट्स में ही खोया हुआ था। डायरेक्टर उससे पूछती है, विभूषण? वुयिंग अचानक उससे कहता है, आई एम सॉरी डायरेक्टर, पर मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे ठीक फील नहीं हो रहा। डायरेक्टर उससे कहती है, क्या हुआ? और वो लंगवांग जी से पूछती है, क्या तुम उसकी मदद कर सकते हो? पर तभी वुयिंग इंटरप्ट करते हुए कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस अपने ड्रेसिंग रूम जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा रेस्ट करना है। ऐसा कहकर वो वांग जी और डायरेक्टर की तरफ एक स्माइल देता है और वहाँ से तुरंत चला जाता है। वो अपनी ड्रेसिंग रूम में आकर सीधा बाथरूम की तरफ जाता है, अपनी शर्ट और पैंट निकाल देता है और शावर ऑन कर देता है। वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुका था और ये वो किसी को भी नहीं देखने दे सकता था, स्पेशली लांग वांग जी को, क्योंकि अगर वांग जी को इस बारे में पता चल जाता तो शायद इस बार वो पक्का उससे नफरत करने लगता। वुयिंग इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि वांग जी की टच की वजह से वुयिंग की बॉडी फिजिकली इतना रिस्पॉन्स कर रही थी। वुयिंग मन में सोचने लगता है, क्या लंजा की बॉडी भी इसी तरह रिस्पॉन्ड कर रही होगी? पर वो इतना ज़्यादा एम्बैरेसिंग नहीं दिख रहा था जितना मैं हुआ जा रहा था। वुयिंग वांग जी के बारे में ना सोचने की बहुत कोशिश कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करता है और अपनी बॉडी पर हर जगह वहाँ टच करता है जहाँ वांग जी ने उसे किस किया था। उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वांग जी की गोल्डन आइज अभी भी उसकी तरफ देख रही हैं। जिस तरह वांग जी ने उसे वॉल पर पुश किया था, उस बारे में सोचने भर से ही वुयिंग की पूरी बॉडी में फिर से सेंसेशन होने लगती है। वो वांग जी का नाम लेता है और वहाँ पूरा फ्लोर गंदा हो जाता है। अपनी इस हरकत पर उसे बहुत शेम फील हो रहा था
और गिल्टी भी फील हो रहा था। वो तुरंत अपने हाथ धोता है, अपनी बॉडी वॉश करता है, फ्लोर साफ करता है और मन में सोचने लगता है ये सच में बहुत गलत है। लंजा को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। काफ़ी देर हो जाने की वजह से डायरेक्टर ने वांग जी को ड्रेसिंग रूम जाने के लिए भेज दिया था। वेइंग जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है, वांग जी उसके सामने खड़ा था। वेइंग अचानक सरप्राइज रह जाता है। तभी उसे याद आता है कि ऐसा पहले भी हो चुका है, पर तब वेइंग वांग जी की पोजीशन में था। वेइंग ने वुलन स्वेटर पहना हुआ था, अंदर एक लूज सी शर्ट और नीचे बैगी पैंट्स पहनी थी। वो वांग जी को देखकर कहता है, लंजा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, डायरेक्टर को तुम्हारी चिंता हो रही थी। वेइंग हंसते हुए कहता है, ओह मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा था, पर अब मैं ठीक हूँ। वांग जी फिर से उसकी तरफ देखता है, मेक श्योर करने के लिए कि अब वो पूरी तरीके से ठीक है या नहीं, और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक वेइंग उसके पास भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उससे कहता है, क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? मैं किसी बारे में तुमसे बात करना चाहता हूँ। वांग जी हाँ में सिर हिला देता है। वेइंग उसे ड्रेसिंग रूम के अंदर लेकर जाता है। वो वांग जी से कहता है, मैं हमारे सीन्स के बारे में बात करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे साथ वो सारे सीन्स करने में? अगर तुम नहीं करना चाहते तो मना कर सकते हो। वांग जी उससे पूछता है, क्या तुम वो सारे सीन्स करने में कंफर्टेबल नहीं हो? वो यही कहता है, नहीं मैं तो करना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे बारे में पूछ रहा हूँ, क्या तुम ये सबसे ओके हो? क्योंकि मुझे नहीं पता कि हमें क्या करना अलाउड है और क्या करना नहीं है, और मुझे डर है कि मैं कुछ ऐसा ना कर दूं जो तुम्हें अच्छा ना लगे। मैं तब से इसी बारे में सोच रहा हूँ। वांग जी उससे पूछता है, ऐसा क्या है जो तुम कर दोगे? वहीं कहता है, क्यों ना हम सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लें जो हम कर सकते हैं और जो हम नहीं कर सकते। वांग जी फिर से हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद वियिंग अपना फ़ोन खोलता है और गे सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में सर्च करने लगता है। वांग जी भी उसके साथ ही बैठा हुआ था। वियिंग कहता है, वाओ मुझे नहीं पता था कि दो लड़कों के बीच में इतना कुछ हो सकता है। मैं तो सोचता था कि वो बस एक दूसरे को रब करते होंगे। वांग जी जो ये सब सुन रहा था बिल्कुल फ्रोजन रह गया था और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और कह भी कैसे पाता, उसे ऐसे इंसान के साथ होमोसेक्सुअल पोर्नोग्राफी देखनी पड़ रही थी जिसके लिए वो फीलिंग्स रखता है। वहीं वांग जी को एक फोटोग्राफ दिखाते हुए कहता है, इस तरह की भी कोई पोजीशन होती है? मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना है। तभी वांग जी कहता है, ये नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स होता है जो रिसीवर पार्टनर की थाइस के बीच में होता है, पर इसमें पेनिट्रेशन नहीं होता। वांग जी के मुंह से इस तरीके के शब्द सुनने के बाद वियिंग की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, पर वो उससे कहता है, तो फर्स्ट टाइम जब हम दोनों मिले थे तो तुमने मेरे साथ ऐसा ही कुछ किया था ना? वांग जी हाँ में सिर हिला देता है, हालांकि वो बहुत एम्बैरसिंग फील कर रहा था। वांग जी इस कन्वर्सेशन का टॉपिक चेंज करना चाहता था, पर तभी वियिंग उसे एक और फोटोग्राफ दिखाते हुए कहता है, इसका मतलब टू मैन के बीच में इस तरीके का सेक्स भी हो सकता है, जो कि एक पेनिट्रेटिव सेक्स था। वांग जी उस फोटो को देखकर कहता है, तुम्हें इस बारे में नहीं पता? विंग ना में सिर हिला देता है और वांग जी से कहता है, वेट इसका मतलब तुम्हें इस बारे में पता है? वांग जी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बस शांत ही रहता है। विंग फिर से उसे टीज करते हुए कहता है, लगता है तुम ये सब में एक एक्सपर्ट हो लंजा, क्या तुम ये अक्सर करते आए हो? ये सुनने के बाद वांग जी उसे गुस्से से घूर कर देखने लगता है, तो विंग हंसते हुए कहता है, ये लुक अब मुझ पर इफेक्टिव नहीं है लंजा। अब वांग जी वहां से उठकर जाना चाहता था, पर विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया था। विंग उससे कहता है, लंजा लान वांग जी, लानर गगा, क्या यंग मास्टर लैन मुझे ये सब नहीं सिखाएंगे? ऐसा कहकर वो अपने ही लिप्स पर बाइट कर लेता है और वांग जी को रियलाइज होता है कि वो काफ़ी टाइम से उसके लिप्स की तरफ ही देखे जा रहा था। वो तुरंत अपनी नज़रें वहाँ से हटाता है और उससे कहता है, शट अप। विंग हंसते हुए कहता है, ठीक है मैं शांत रहता हूँ। पर विंग शांत रहने वालों में से कहा था, वो फिर भी बातें किए ही जा रहा था। विंग अब वांग जी से कहता है, म्याम्या हमें पेनिट्रेटिव सेक्स के लिए भी कह सकती है, तो हमें पहले से ही सेफ रहना होगा। वांग जी उससे पूछता है, म्याम्या? विंग कहता है, हाँ म्याम्या हमारी डायरेक्टर, वो म्याम्या जैसी दिखती है ना, इसलिए मैं उसे म्याम्या बुलाता हूँ। वांग जी को नहीं पता था कि कोई म्याम्या जैसा कैसा दिख सकता है, इसलिए वो इस बारे में कुछ नहीं कहता। विंग फिर उससे पूछता है, मैंने सुना है कि उसके लिए काफ़ी सारी प्रिपरेशन चाहिए होती है, क्या ये सच है?
वुयिंग वांग जी से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहा था जिससे वांग जी का खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। पर फाइनली वांग जी अपने इमोरल थॉट्स से सेव हो जाता है क्योंकि ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर एक बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। जेंगशा बाहर खड़ा था। वो वुयिंग से कहता है, मैं तुम्हें 30 मिनट से कॉल कर रहा हूँ, तुम अपने फ़ोन का आंसर क्यों नहीं कर रहे हो? वुयिंग कहता है, ओह आई एम सॉरी जेंगशा, मेरा फ़ोन साइलेंट पर था। जेंगशा कहता है, मुंह बंद रखो, तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे हाथ में है, फिर भी तुमने नहीं देखा। वुयिंग ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है, ऊप्स आई एम सॉरी। वुयिंग ने जेंगशा के फ़ोन को नोटिस कर लिया था, पर वो वांग जी के साथ उस कॉन्वर्सेशन में इतना बिजी हो गया था कि उसने जानबूझकर फ़ोन पिक नहीं किया। जेंगशा वुयिंग से कहता है, जीजे का कॉल आया था, वो तुम्हें पिक करने के लिए आ रही हैं, हमें कोई टावर जाना होगा। वुयिंग खड़ा होते हुए कहता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? जेंगशा कहता है, जैसे कि तुमने तो मेरा कॉल उठा ही लिया, 30 मिनट से मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। तभी लैन चिचैन भी वहाँ आता है। वो वांग जी से कहता है, वांग जी हम दोनों को भी चलना चाहिए। जेंगशा और वुयिंग उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी शिचैन वांग जी से अचानक पूछता है, विभूषण और जेंगशा के बीच की रिलेशनशिप क्या है? वांग जी अपने ब्रदर को एक क्यूरियस लुक देता है। शिचैन कहता है, मैंने अभी एक आर्टिकल पढ़ा था उन दोनों के बारे में। जेंगशा और विभूषण एक साथ परफॉर्म किया करते थे ना? वांग जी कहता है, जांग वंग एक सिंगर था? शिचैन हाँ में सिर हिला देता है और उससे कहता है, उन्होंने भी अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत विभूषण के साथ ही की थी। वांग जी श्योर नहीं था कि उसे लैन शिचैन को बताना चाहिए या नहीं, पर उसने वुयिंग से प्रॉमिस किया था, इसलिए वो विभूषण और जेंगशा से कहता है, उन दोनों के ही मैनेजर जेंगशा की ओल्डर सिस्टर हैं, तो शायद इसलिए वो दोनों अक्सर साथ में रहते हैं। शिचैन कहता है, ऐसा है क्या? तुम्हें तो ये सुनकर खुशी हुई होगी वांग जी। वांग जी को पता था कि उसके ब्रदर क्या कहना चाह रहे हैं और वो उनकी लाइट सी टीजिंग टोन भी समझ गया था। उनकी सीरीज जिसका नाम अनटेम्ड था, उसका एपिसोड 1 रिलीज हो चुका था। 7 मिलियन व्यूज हो गए थे 20 घंटे के अंदर अंदर, 2 मिलियन लाइक्स और 3.7 के डिसलाइक्स भी हो चुके थे। कमेंट्स भी काफ़ी सारे थे। सबसे पहले कमेंट था वांग जी और विभूषण, वो भी एक सीरीज में साथ साथ। दूसरा कमेंट था, ये दोनों पहले एनिमीज थे, फिर फ्रेंड्स बने और अब लगता है लवर्स बनने वाले हैं। तीसरा कमेंट्स था, फर्स्ट हाफ में तो लंजा को एकदम बैडएस दिखाया है, पर वुयिंग इतना सॉफ्ट क्यों दिखाया गया है? एक और कमेंट था, सब लोग केवल सेक्स सीन की बातें कर रहे हैं, पर कोई नहीं कह रहा कि वांग जी की फाइट सीन्स कितने अच्छे थे। वाओ, मैंने उसे इस तरीके से फाइटिंग करते हुए कभी नहीं देखा, इतना इमोशनली। एक और कमेंट था, मुझे लगता था कि वो कभी भी सेक्स सीन्स नहीं करता, पर यहाँ पहली बार मैं उसे सेक्स सीन्स करते हुए देख रहा हूँ, वो भी विभूषण के साथ। एक कमेंट में लिखा था, मुझे तो रोना ही आ गया था किस तरह वांग जी विभूषण की तरफ देख रहा था जब वो सालों बाद मिले थे। मैं तो चाहती हूँ वो दोनों रियल लाइफ लवर्स बन जाएं। वांग जी डिसाइड करता है कि वो भी कमेंट सेक्शन देखेगा। वांग जी सारे कमेंट्स को रीड किए जा रहा था। काफ़ी सारे कमेंट्स में एक्साइटमेंट थी, पर तभी वो कुछ कमेंट्स देखता है जिनमें विभूषण को लेकर बहुत गलत बोला गया था। वुयिंग की एक्टिंग को क्रिटिसाइज किया जा रहा था, पर वो लोग वुयिंग को इसलिए बुरा कह रहे थे क्योंकि वांग जी उन्हें पसंद नहीं करता। वांग जी को वो कमेंट्स पढ़कर बहुत बुरा लगता है। वांग जी को याद आता है कि वुयिंग को भी लंबे समय तक यही लगता आया था कि वांग जी उससे नफरत करता है। वांग जी वुयिंग को तो ये बात क्लियर कर चुका था, पर बाकी लोगों को क्लियर करना ज़रूरी था। फर्स्ट टाइम जब वांग जी ने वुयिंग की आवाज़ को सुना था, वो तब था जब उसने वुयिंग को एक अवार्ड शो में देखा था। वुयिंग उसमें अपनी परफॉर्मेंस दे रहा था। उसकी आवाज़ बहुत प्यारी थी, फुल ऑफ इमोशंस। उस रात वांग जी को वुयिंग की आवाज़ से इतना लगाव हो गया था कि उसने वुयिंग के सारे सॉन्ग्स को सुन लिया था। जब वांग जी को इस न्यूज़ का पता चला कि वुयिंग ने सडनली अपना प्लान एक्टिंग करियर को चूज़ करने का बना लिया है, वांग जी उस दिन बहुत खुश हुआ था, ये सोचकर कि शायद उसे किसी दिन मौका मिलेगा वुयिंग के साथ काम करने का। वांग जी ने जब वुयिंग को एक्टिंग करते हुए देखा तो उसका फर्स्ट रोल वांग जी को ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था। वुयिंग को पहला रोल जब मिला था तो वो एक रोमांटिक ड्रामा सीरीज़ में था जिसमें वो सेकंड मेल लीड था। उसने काफ़ी सारी चीज़ी लाइन्स उस ड्रामा में कही थी और कुछ किसिंग सीन्स भी थे जिन्हें देखकर वांग जी को बहुत बुरा फील हो रहा था। उसके सीने में एक बेचैनी सी हो गई थी। इसलिए जब वांग जी से एक इंटरव्यू के दौरान वुयिंग के बारे में पूछा गया तो उसने शेमलेस कह दिया।
कुछ महीनों बाद वांग जी को रियलाइज़ हुआ कि उस सीरीज़ को देखते वक्त जो बेचैनी उसके अंदर थी वो दरअसल जेलसी थी। वांग जी को वुयिंग को किसी और के साथ देखकर जलन हो रही थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि वो बस ये सबको इग्नोर करेगा, वो वुयिंग को इग्नोर करेगा। पर एक दिन उसे वुयिंग के साथ ही एक्टिंग करने का मौका मिल गया, जो वो हमेशा से चाहता था। वांग जी ये सब सोच ही रहा था, उसे रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब उसके फ़ोन में एक और वीडियो प्ले हो जाती है। वो वीडियो वुयिंग का एक इंटरव्यू था। इस बार वांग जी उसके इंटरव्यू को पूरे अटेंशन के साथ देखता है। उस इंटरव्यू में वुयिंग से पूछा जा रहा था कि उसने एक्टिंग करियर क्यों चुना था। ओके गाइस, आज का ये पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये पार्ट बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thank you for watching. Bye bye.